श्री गणेशाय नमः। भगवद गीता दूसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया और उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी कि हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण को पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तब बलि ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती देख कर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ खड़ा हुआ। उस चारवाहे अयाली ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे कहकर सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया, तब यह बड़ी डायन भई। जिस सुंदर लड़के को जिस सुंदर लड़के को देखे उसको खा लेवे। और शेर पिछले जन्म में एक फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहां डायन ने फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ। वह डायन यह बकरी भई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला को पर देखा। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आए। उन सबों को विमान में चढ़कर वैकुंठ लोक ले गए। अधम देह छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देही पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।